नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक थोड़ी सी गलती का इस्लाह करना चाहता हूँ। मैं अल-खिदमत का फाउंडर नहीं हूँ। बहुत सारे और लोग हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ थे जिन्होंने इस काम का आगाज़ किया। उसमें मोहतरम लियाकत बलोच साहब भी थे और हमारे नेमतुल्लाह खान साहब भी थे और भी कई सारे लोग हैं। तो एक तो ये गलतफहमी बड़ी वाज़े तौर पर क्लियर हो जानी चाहिए। मैं सबसे पहले इस तकरीब का एहतमाम करने के लिए हमारी बहनों ने जो काम किया और जिस तनदही और मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट के सारे ही पहलुओं को बहुत अच्छी तरह संवारा, इसकी तामीर से लेकर इसमें तरबियत के निज़ाम के, इसके सारे सेटअप को बनाने के लिए, तो इन अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसमें मोहतरमा नवीदा अनीस साहिबा हैं, बहन कुलसूम रांझा साहिबा हैं, फिर इनकी निगरानी करने वाले लोगों में दुर्दाना सिद्दीकी साहिबा हैं, डॉक्टर समिया राहिल काजी साहिबा हैं, अमतुर रकीब साहिबा हैं, बहन आयशा मुनव्वर साहिबा हैं, सबा साकिब साहिबा हैं, आयशा साद साहिबा हैं, जो आज की इस तकरीब में सारे यहाँ मौजूद हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे पास इस वक्त हमारे एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ भाई, दोस्त, और सच्ची बात यह है कि जिसे कहते हैं ना, जन्नत तो मिलेगी आखिरत में, उन्होंने खुद इस अपनी सरजमीन को जन्नत बना दिया है। शेख मोहम्मद अफजल साहब मेरे पास यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने 17 एकड़ जगह इस आगोश बॉयज़ और गर्ल्स के लिए इसका किया एहतमाम, और आज की हमारी तकरीब में मौजूद हैं। और मैं जब कभी इन्हें देखता हूँ बच्चों के साथ, बाहिम्मत बच्चों के साथ बैठे हुए एक दादा की सूरत में, तो बेपनाह खुशी होती है। और मुझे यकीन है कि उनको इससे कहीं ज़्यादा खुशी होती होगी अपने बेशुमार बच्चों और बच्चियों को इस आगोश में, पोते पोतियों को देखकर और उनके साथ ज़िंदगी गुजार कर। मैं आज की तकरीब में सैयद एहसानुल्लाह वक्कास साहब, जिन्होंने सुबह शाम इस ज़मीन के हुसूल से लेके इसकी आज की शक्ल तक बेशुमार औकात अपने सर्फ किए इसको मैनेज करने में, और इस टीम को लीड किया जिन्होंने ये सारा काम किया था। मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक मांगड़ साहब, इकरामुल हक सुबहानी साहब, डॉक्टर तारिक महमूद साहब, मियाँ खालिद साहब, इस्लामाबाद से आए हुए मेहमान, और ख़ास तौर पर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आगोशों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसका तज़किरा नवीदा बहन ने भी किया, उसमें पायनियर का किरदार जो है वो डॉक्टर हफीज़ साहब ने अदा भी किया, और आखिरी आगोश जो इस वक्त इसका इफ्तिताह हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुसलसल सरपरस्ती और रहनुमाई का काम करते रहे। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर अब्दुल हकीम बाबर साहब हैं, जो बहुत अच्छे डोनर हैं लाहौर से, जिन्होंने इसकी तामीर में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं उनको खुश आमदेद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस वक्त हमारे पास बतौर मेहमान खुसूसी मोहतरम अमीरुल अजीम साहब मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कई साल पहले जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सदर थे और मैं उस वक्त अमेरिका में था, तो मैं यहाँ आया तो पंजाब यूनिवर्सिटी के खुले ग्राउंड में मैंने इन्हें खिताब करते देखा। नौजवानों का मजमा था, बड़ा चार्ज्ड मजमा था, बहुत वलवला, जोश और हिम्मत के साथ। और अमीरुल अजीम साहब, मुझे याद नहीं उस वक्त इनकी दाढ़ी थी भी कि नहीं, लेकिन थी, अच्छा तो ये उस मजमे को, उनके जोश व खरोश को बेइंतहा दर्जे पे पहुंचा रहे थे। और अरसे बाद मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा जो मजमे को अपने साथ लेकर जो है वो जोश व खरोश से काम को आगे चला रहा है। उस वक्त से लेके आज तक अमीरुल अजीम साहब हों या जो नाम मैंने गिनवाए हैं,
डॉक्टर हफीज़ साहब और बेशुमार लोगों के, ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी जवानी के बड़े इब्तदाई मरहले में ये तय किया कि ज़िंदगी उनकी बड़े कारोबार करने के लिए नहीं होगी, बड़ा सियासतदान बनने के लिए भी नहीं होगी, बड़ा शोहरत और नाम कमाने के लिए भी नहीं होगी, बल्कि फिलवाक़े इस काम के लिए होगी कि इंसानियत की खिदमत करके, और खिदमत के दोनों ही पहलू, उनको सुख पहुंचाकर भी और उनको हिदायत के रास्ते पे आगे ले जाकर भी, जितना कुछ किया जा सकता है अपनी जवानियां सारी के सारी उसमें लगा दी जाएं, और इसकी परवाह न की जाए कि लोग उसको कितना और कैसे रिकग्नाइज करते हैं, बल्कि असलन इस बात पे फोकस किया जाए कि हमारा रब हमसे राज़ी होने में हमारे साथ हमारे इस जद्दोजहद को कितना कबूल फरमाता है। आज अमीरुल अज़ीम साहब उस काफ़िले के सालार हैं और अपना सारा वक्त और अपनी सारी जद्दोजहद इसमें लगा रहे हैं, और आज उनकी यहाँ आमद पे सच्ची बात है हम सबको बेपनाह खुशी है और हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बड़े इख्तिसार से 3 चीज़ें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये जो आगोश बन गया है और जिसमें हमारे शेख अफजल साहब ने ये काम किया है और बाकी सारे लोग जिनका मैंने तज़किरा किया, इसमें 2 आगोश बन गए हैं, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। लड़के लड़कियां दोनों अलग अलग कैंपसेस में यहाँ मौजूद हैं। ये गालिबन मैं अगर विजन करूँ तो यूँ समझ लीजिए कि ये पंजाब के आगोशों का सरखेल इदारा होगा, और इसके अंदर वुसअतों की बेपनाह गुंजाइशें मौजूद हैं। बच्चों के ट्रेनिंग के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी, और उनकी आला तालीम के हुसूल के लिए भी हमारे पास इतनी जगह मौजूद है कि हम इसको एक ऐसा मॉडल बनाएं कि लोग दूर दराज से आकर देखें कि यतीम बच्चों की तरबियत, तालीम और उनको पाकिस्तान की क़यादत में आगे बढ़ाने के लिए अलखिदमत जो काम कर रही है वो एक मिसाली नौयत और अपनी मिसाली सूरत में मौजूद है। सो मैं उम्मीद करता हूँ हम में से जो लोग मौजूद होंगे वो इंशाअल्लाह इस ख्वाब को बनते हुए देखेंगे, और जो मौजूद नहीं होंगे वो जहाँ होंगे उन तक इंशाअल्लाह इसकी बहुत अच्छी खबरें पहुँचती रहेंगी, फरिश्ते आगाह करते रहेंगे कि आपके उस छोड़े हुए इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्कियाँ और तब्दीलियाँ होकर उसकी ये शक्ल बनी है। अलबत्ता ये तो आगोश एक छोटा ख्वाब है उस बड़े ख्वाब के उस हिस्से का जिसको हम सब ने मिलकर देखा है और जिसमें रंग भरने के लिए हमें आगे बढ़ना है। परसों इस्लामाबाद में एक डोनर कॉन्फ्रेंस थी और इस्लामाबाद के सदर हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था तो मुझे ख्याल आया पाकिस्तान में इस वक्त अक्सर व बेशतर अंदाजों के मुताबिक 42,000 यतीम बच्चे हैं। अगर इसको आबादी के तनासब से देखा जाए तो ये निस्बत वही है जो एक आम मुसलमान से अल्लाह ने तकाजा किया है ज़कात का। ये 2.5% आबादी का पॉपुलेशन बनता है। 2.5% आबादी के एतबार से इस्लामाबाद शहर जो है वो कोई 12 लाख 11 लाख समथिंग का जो अपना 2017 का सेंसस है उसके मुताबिक 12 लाख की तकरीबन आबादी है। तो 12 लाख की इस आबादी के शहर में अगर 2.5% के एतबार से हम देखें तो तकरीबन यतीम बच्चों की तादाद ज़्यादा 5,00,000 के लगभग होगी इस्लामाबाद शहर में। क्या ये विजन हो सकता है? और मैंने इनसे बात की और इन्होंने इससे इत्तफाक किया कि हम इस्लामाबाद को पहला ऐसा शहर बनाएं जिसमें कोई यतीम बच्चा जो ज़रूरतमंद है वो कफ़ालत से महरूम न रहे और अलखिदमत उसकी सरपरस्त और उसकी रहनुमा बनकर सामने आए। और दुनिया में लोग पहचान रखते हैं शहरों की। सियालकोट पहचाना जाता है खेलों के सामान के एतबार से, लाहौर पहचाना जाता है मीनार पाकिस्तान के एतबार से, फैसलाबाद पहचाना जाता है कपड़े की सनत के एतबार से, सियालकोट पहचाना जाता है ये जो खेलों का सामान और उसके एतबार से। इस्लामाबाद की पहचान ये हो, लोग तज़किरे करें जहाँ जहाँ भी दुनिया में जाएं, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसको अलखिदमत ने यतीम बच्चों की कफ़ालत का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। दुनिया का कोई और शहर ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह का एहतमाम किया गया हो। मेरा ख्याल है ये ख्वाब है और इस ख्वाब को हम सारे मिलकर पूरा कर सकते हैं।
یہ پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے، پھر ہم دوسرے شہروں میں بھی جا سکتے ہیں، اضلاع میں بھی جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ یتیم بچوں کی کفالت کا جو کام ہے وہ محض پیسے اور ماؤں کے ساتھ اشیاء کی تقسیم کی صورت میں نہیں ہے۔ اس کا ویژن بہت مختلف ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ ہر یتیم بچہ مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا میرا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنا پوتا اور اپنی پوتی۔ اور میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں میں اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا، میرے کافی سارے پوتے ہیں۔ میرا بیٹا ابو ذر اپنے بیٹے کو، جو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1 سال سوا سال کا ہوگا، اس نے ہاتھ میں اٹھایا اور ہوا میں اوپر اٹھایا، یوں سمجھ لیجیے 7 فٹ اونچا۔ اور بچہ جب نیچے آ رہا تھا تو وہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، اور میں نیچے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اور مجھے یہ لگا کہ 7 فٹ اونچائی تک تو ہم جیسا باشعور بندہ بھی اوپر جائے تو نیچے آتے ہوئے چیخیں مارے۔ یہ کیا ہوا کہ یہ بچہ چیخیں نہیں مار رہا، بلکہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کھلکھلا رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ یہ عجیب سا فنامنا ہے نا، بچے تو زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا، اصل میں یہ سارا معجزہ اس لیے ہے کہ اس بچے کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ جب میں نیچے آؤں گا تو جن ہاتھوں نے مجھے اوپر اچھالا تھا وہ ہاتھ غائب نہیں ہوں گے، سرک نہیں جائیں گے، وہ مجھے اسی طرح محبت سے سنبھالیں گے جیسے محبت سے اس نے اوپر اچھالا تھا۔ یہ وہ تصور ہے جو الخدمت اپنے یتیم بچوں کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے۔ ہم ان بچوں کو اسی طرح اچھالنا چاہتے ہیں، اونچا اڑانا چاہتے ہیں، اس اعتماد کے ساتھ کہ ان کو اس بات کا پورا یقین ہو کہ جنہوں نے ہمیں اچھالا ہے وہی ہمیں سنبھالیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔